अपने दिल में हजारों अरमान लिए वह नवविवाहिता ट्रेन में बैठी थी। अपने जिंदगी के लिए हजारों सपने संजो रखे थे उसने अपने मन में। वह नवविवाहिता अपने पति के साथ में मुंबई में बसने के लिए और अपने जीवन का नया सफर शुरू करने के लिए जा रही थी। लेकिन कौन जानता था कि यह सफर उसके लिए जिंदगी भर के गम दे जाएगा। दोस्तों, इस सफर में उसके साथ में दरिंदों ने वह कार्रवाई की जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, मैं इस कहानी में उसके साथ हुई ट्रेन में सारी घटना को आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 8 अक्टूबर 2021। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। रेल यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में आ घुसे। वे स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भनक नहीं लगी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका विरोध कर सकें। उस डब्बे में उस समय बात करें तो कुल 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपने कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने और रुपए। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वो स्टेशन पे उतर पाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। बदमाश इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक बदमाश की नज़र डिब्बे में बैठी 20 साल की नवविवाहिता पर पड़ गई, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगता है। पहले तो विवाहिता ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करते रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और आज का सफ़र उसके लिए एक काले अध्याय के समान है और उसकी ज़िंदगी वहाँ से हमेशा के लिए खराब होने वाली है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे के लिए डांट दिया तो वह बदमाश गुस्से में आ गया, क्योंकि जैसे कि खबर मिली उसके आधार पे वो लोग नशा भी कर रखे थे। उन्होंने विवाहिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। यह सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला के पति को यह सब देख गुस्सा आ गया तो वह भी उसका विरोध करने लगा। इससे बदमाश और ज़्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर महिला के पति को बुरी तरह से पिटाई कर दिया। उसके बाद फिर बदमाशों ने महिला के साथ एक एक करके बलात्कार करना शुरू कर दिया। पति मदद के लिए इसमें लोगों से गुहार लगाता रहा और बदमाशों से भी वह मिन्नतें करते रहा कि वह उसकी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन किसी यात्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सभी को डरा धमका दिया था और कहा था कि अगर वे दंपति की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं बदमाश उन्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ यात्रियों ने मदद करने की कोशिश भी की, पर बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की। बदमाशों ने वहां पर एक डर का माहौल पैदा कर दिया था। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसेज गया। उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चेन को खींचने का प्रयास करने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाला और चेन खींचने नहीं दिया। किसी भी यात्री के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फ़ोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। आसपास के बैठे डिब्बों के यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह आगे कसारा स्टेशन आ जाता है। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर वे शोर मचाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी
एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद जीआरपी जवान को इशारे में ही बता दिया कि वे खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए वह ट्रेन के अंदर में सवार हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब जाकर यात्रियों में हिम्मत आई और उन्होंने कहा कि हमारी जान खतरे में है, हमें बताएं। बता दें कि तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने जीआरपी के अन्य जवानों को वायरलेस सेट से इसकी तुरंत ही सूचना दे दी और बिना मौका गंवाए सभी जवान ट्रेन के उस डब्बे में आ गए। इस तरह जवानों को ट्रेन में चढ़ता देख 4 बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति के बयान लिए। गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही थी। जीआरपी के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए, उन्हें सख्त सख्त सजा दिलवाई जाए। ट्रेन में लखनऊ के रहने वाले गुलफाम अली 25 साल भी उस समय ट्रेन के उसी डिब्बे में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चलती ट्रेन में जो 8 बदमाश सवार हुए थे वो सभी नशे में धुत लग रहे थे। उन्होंने ट्रेन में घुसते ही आक्रामक बर्ताव शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि बदमाशों के पास एक डस्टर जैसा कुछ था जिससे वो लोगों के सिर पे वार भी कर रहे थे और उन्हें धमकाकर पैसे भी लूट रहे थे। अली ने यह भी बताया कि बदमाशों के पास चाकू भी था और लोगों को वो डरा धमका रहे थे। मुंबई लौट रहे अली ने बताया कि ट्रेन जैसे ही कसारा घाट सेक्शन पहुंची तो 8 ने एक महिला के साथ गंदी हरकत शुरू कर दी। उसके पति ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। अली ने बताया कि उसने भी महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। अली के मुताबिक बदमाशों ने एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे फेंकने की भी कोशिश की थी। उसने बताया कि बदमाश महिला के साथ गंदी हरकत कर रहे थे और हम सब असहाय महसूस कर रहे थे क्योंकि हम उस महिला के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जीआरपी के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी ने ट्रेन में घुसने से पहले गांजा पी लिया था। उन्होंने शुरू में ट्रेन में डकैती करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ट्रेन में घुसने के बाद आरोपियों में से एक ने एक यात्री को चाकू से धमकाकर अपराध करने की कोशिश की। डरे हुए यात्री ने उसे कैश दे दिया। लूट की कोशिश को सफल होता देख अन्य आरोपितों ने भी यात्रियों को चाकुओं से धमकाना शुरू कर दिया। अधिकारी ने कहा कि उन्हें लगा कि अंधेरे में पहचाना नहीं जा पाएगा। पुलिस उपायुक्त जीआरपी मनोज पाटिल ने कहा, हमने मामले के सभी 8 आरोपियों को इगतपुरी के घोटी इलाके से गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि शेष के खिलाफ उनके खिलाफ कोई पिछला मामला नहीं है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने 16 यात्रियों से नकदी लूट ली और 9 मोबाइल फोन भी ले गए। आरोपी ने 20 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न किया, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और वह मुंबई में बसने के लिए आ रही थी। अधिकारी ने बताया कि जब महिला के पति ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। अली ने यह भी बताया कि स्टेशन आते ही जीआरपी पुलिस की मदद से 4 बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाद में अन्य 4 को भी पुलिस ने जल्दी ही अरेस्ट कर लिया। इस मामले में रेलवे पुलिस ने आईपीसी की धारा 395, 397, 376 डी, 354, 354 बी के तहत और भारतीय रेल एक्ट 37 एंड 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, मेरा इस कहानी के कहने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आपको सजग और सतर्क करने का है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।